जय हिंद साथियों। थंबनेल में आपको पता चल ही गया होगा कि एक अनुच्छेद और 3 आयोग, जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग और पिछड़ा वर्ग आयोग की। आप जानते हैं कि संविधान के 338 जो अनुच्छेद है, संविधान का जो अनुच्छेद 338 है, वहीं से ये तीनों आयोग बने हैं। और पहले ये सांविधिक हुआ करते थे, लेकिन अब क्या है ये, अब ये संवैधानिक आयोग हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं सेशन को यदि आप लोग लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, और चैनल पे यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। स्टार्ट करते हैं हम। देखिए एमपीपीएससी प्री यूनिट 10 में आयोग का जो आपका यूनिट है उसमें अनुसूचित जाति आयोग, अनुसूचित जनजाति आयोग और पिछड़ा वर्ग आयोग, इन 3 आयोगों को हम कवर कर रहे हैं। और इन कहना चाहिए कि इन 3 आयोगों की जो उत्पत्ति हुई है वो कहाँ से हुई है, अनुच्छेद 338 से। ठीक है, तो यानी कि ये संवैधानिक आयोग हैं आज की डेट में, और इन्हीं को आज हम इस सेशन में समझने वाले हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप देखिएगा कि मूल संविधान के अनुच्छेद 338 में क्या लिखा है। ठीक, तो मूल संविधान के अनुच्छेद 338 में यह प्रावधान किया गया था कि एससी एसटी के लिए एक विशेष अधिकारी होगा जो इनके संवैधानिक संरक्षण की सुरक्षा करेगा और साथ ही साथ अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को देगा। ये मूल संविधान के अनुच्छेद 338 की बात है, जिसमें एक विशेष अधिकारी का प्रावधान किया गया था। और यह विशेष अधिकारी किसके लिए था, तो एसटी एससी के संवैधानिक संरक्षण की सुरक्षा के लिए इसको अपॉइंट किया गया था। चलिए तो देख लेते हैं मूल संविधान 338, और इस विशेष अधिकारी को क्या कहा गया, इस विशेष अधिकारी को कहा गया अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयुक्त कहा गया। तो ये तो मूल संविधान मतलब 1950 की व्यवस्था थी। मूल संविधान मतलब 1950 में ये व्यवस्था थी। अब देखते हैं 1978 में एक सरकार एक प्रस्ताव लाती है और एसटी एससी के लिए बहुसदस्यीय आयोग की स्थापना कर देती है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, मूल संविधान में केवल एक ही व्यक्ति था, लेकिन 1978 में सरकार एक प्रस्ताव लाती है और एससी एसटी के लिए एक बहुसदस्यीय आयोग की स्थापना कर देती है। सरकार बहुसदस्यीय आयोग की स्थापना के साथ साथ ये वाला पद भी बना रहने देती है जो मूल संविधान में था, अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयुक्त भी अस्तित्व में रहा। यहाँ तक क्लियर है। 1978 तक की कहानी एक टेबल के फॉर्मेट से शॉर्ट चीजें समझ लीजिएगा, 1 मिनट का समय लगेगा। ठीक, फिर देखिएगा 1987 में आयोग का नाम एवं कार्यों में परिवर्तन किया गया और नाम क्या रखा गया, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग। लेकिन यहां भी 1987 में यह वाला जो पद था, ये वाला पद सरकार ने अस्तित्व में बनाए रखा। इसको यहां भी खत्म नहीं किया, इसको यहां भी खत्म नहीं किया। ठीक, अब 1978 में एसटी एससी के लिए बहुसदस्यीय आयोग की स्थापना हो गई। अगेन 1987 में क्या हुआ, आयोग का नाम और कार्यों में परिवर्तन हुआ और उसका नाम क्या रखा, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग। दोनों जगह आयुक्त का जो पद था वो बना रहा। चलिए अब आगे देख लेते हैं 65वां संविधान संशोधन अधिनियम जो 1990 में आया, इसमें क्या बदलाव हुआ वो देख लेते हैं। ठीक, इसमें अभी तक हम क्या देख रहे थे, अभी तक ये 2 चीज देख रहे थे, एक ये और एक ये आयोग। ठीक है, इसमें क्या बदलाव हुआ, तो विशेष अधिकारी जिसको हम अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयुक्त का नाम दिए, विशेष अधिकारी के स्थान पर एक संवैधानिक बहुसदस्यीय, ध्यान दीजिएगा संवैधानिक, क्योंकि 65वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा परिवर्तित हो रहा है, तो एक संवैधानिक बहुसदस्यीय जिसका नाम क्या रखा गया, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना की गई। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो संवैधानिक आयोग था जिसका नाम था राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग, इसने क्या किया, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयुक्त का और साथ ही साथ में 1987 में जो स्थापित हुआ था आयोग, उन दोनों का क्या ले लिया, स्थान ले लिया। चलिए तो ये भी हो गया। अब यहां ध्यान रखिएगा कि 1990 में अगर आप कहीं पढ़े हो, एसटी एससी का जो संयुक्त आयोग था, मतलब एसटी के लिए भी वही आयोग था, एससी के लिए भी वही आयोग था, ये 65वें संविधान संशोधन द्वारा 1990 में हो गया। अब इसके बाद अगेन देखिएगा 89वां संविधान संशोधन अधिनियम जो 2003 में होता है, इसने क्या किया, एससी के लिए अलग आयोग बनाया और एसटी के लिए अलग आयोग बनाया। ठीक, तो 89वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा क्या हुआ, आयोग 2 भागों में बट गया। एक अनुच्छेद 338 एससी कमीशन
और एक अनुच्छेद 338 का एसटी आयोग, ठीक है, या एसटी कमीशन। फिर इसी आर्टिकल में फिर क्या होता है, 2018 में 102वां संविधान संशोधन होता है, तो अनुच्छेद 338 खा के लिए क्या है, ओबीसी आयोग, ठीक। तो यदि हम बात करें अब 2003 में अब चीजें क्या थी, क्लियर थी। 338 में क्या रहेगा, एससी कमीशन, 338 का में क्या रहेगा, एसटी कमीशन, और 338 खा में क्या रहेगा, 338 खा में रहेगा ओबीसी कमीशन। यहां तक क्लियर है, ओबीसी कमीशन। चलिए अब देख लिया यहां तक। अब 2003 में क्या हुआ, ये दो आयोग जो बने, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, ये सेपरेट हो गए। फिर इसी अनुच्छेद में 2018 में 102वां संविधान संशोधन होता है और एक नया आयोग निकल के आता है, अनुच्छेद 338 खा, दैट्स ओबीसी आयोग। चलिए अब आगे देखते हैं। अब जैसा कि थंबनेल में हमने बताया है कि एक अनुच्छेद है और एक अनुच्छेद को अगर आपने याद कर लिया तो मान के चलिएगा कि 3 आयोग के लगभग 10-10 प्रश्न, यानी कि 30 क्वेश्चंस पे आपकी कमांड पक्की होगी। और इस तरीके जो गलती जो होती है आयोग में, यही 1 नंबर भारी पड़ता है, यही 1 नंबर या यही एक क्वेश्चन हमारे सिलेक्शन में रुकावट पैदा करता है। तो ध्यान से देखिएगा और अच्छे से समझिएगा, ठीक। यदि हम बात करें कि एक किस संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है कि भारत के लिए एक राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग होगा, तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग 338 में है। अब 338 का में क्या है, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, और 338 खा में क्या है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। तो कहने का मतलब ये है कि पहला प्रावधान हमारा आयोग का है। यदि वो एससी की बात पूछे, यदि वो एसटी की बात पूछे, या वो ओबीसी की बात पूछे कि एससी कमीशन किस में होगा, एसटी कमीशन किस में होगा, ओबीसी कमीशन किस में होगा, तो हमें 338 से तो हमने देख लिया क्या बना, एससी कमीशन, 338 का में क्या बना, एसटी कमीशन, और 338 खा के तहत क्या बना, ओबीसी कमीशन। तो ये चीज ध्यान रखना। फिर नेक्स्ट देखिएगा, आयोग का गठन। तो जो 338 है उसके बहुत सारे सब आर्टिकल भी हैं, ठीक। तो आयोग के गठन का जो प्रावधान है वो कहाँ है, यदि पूछ लिया जाए 3381, तो 3381 में किस आयोग के गठन का प्रावधान है, एससी आयोग के गठन का। 338 का 1, तो का यहाँ था, फिर इसके भी सब आर्टिकल, खा यहाँ है, इसके भी सब आर्टिकल, ठीक। तो यदि 3381 की यदि बात करें कि आयोग का गठन, ठीक। अब ध्यान दीजिएगा, यदि हमने यहाँ पे पूछ लिया 3381, ठीक है, 3381, तो ये किसकी बात कर रहा है, ये बात कर रहा है एससी आयोग के गठन की, ये बात कर रहा है एससी आयोग के गठन की। और यदि हमने पूछ लिया 338 का 1, तो ये किसकी बात कर रहा है, ये कर रहा है एसटी की। और यदि हमने पूछ लिया 338 खा 1, तो इसकी क्या, किसकी बात कर रहा है, ये ओबीसी की। क्लियर है, किसकी बात कर रहा है, ओबीसी की, ठीक। तो आयोग का गठन जो है वो 3381, 338 का 1 और 338 खा 1, ठीक। आपको दिमाग में ये रखना है, 338 मतलब एससी, 338 का मतलब एसटी, और 338 खा का मतलब ओबीसी, ठीक। संरचना एवं सेवा शर्तें देख लीजिएगा, 3382, 338 का 2, 338 खा 2। फिर नियुक्ति जो होगी इनके अध्यक्ष उपाध्यक्ष और सदस्यों की, वो 3 याद रखिएगा, 338 3, और उसी में काखा लगा के एसटी या ओबीसी का कर दीजिए। फिर आयोग को अपनी प्रक्रिया स्वयं विनियमित करने की शक्ति होगी, ये कहाँ लिखा है, 3384 में। अब 3384 में यदि का लगा दिया तो एसटी के लिए हो जाएगा, यदि खा लगा दिया तो ओबीसी के लिए हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट इसमें देखिएगा, अगला जो है आयोग के कार्य 3385, फिर प्रतिवेदन जो है वो 33854, ठीक, 33854। फिर प्रतिवेदन संसद में किस आर्टिकल के तहत होगा, 3386। फिर राष्ट्रपति प्रतिवेदन राज्यपाल को देगा, ये कहाँ लिखा, 3387। अब यदि पूछ लिया जाए 338 खा 7, 338 खा 7 में क्या है, तो 338 खा 7 में क्या है कि ओबीसी कमीशंस का जो प्रतिवेदन है वो राष्ट्रपति किसको देगा, राज्यपाल को देगा, यदि राज्य से संबंधित है, ठीक। फिर सिविल न्यायालय की शक्ति मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, सिविल न्यायालय की शक्ति 338
3388 में 3388 में क्या है, सिविल न्यायालय की शक्ति, और इसी में यदि का लगा देंगे तो एसटी हो जाएगा, इसी में यदि खा लगा देंगे तो ओबीसी हो जाएगा। फिर केंद्र राज्य नियम बनाते समय आयोग की सलाह लेंगे। यदि केंद्र सरकार या राज्य सरकार एससी एसटी से संबंधित कोई नियम बनाती है, यदि एससी से संबंधित नियम बनाती है तो आर्टिकल 3389 के तहत सलाह लेगी आयोग से। यदि 338 का के तहत 9 के तहत नियम बनाती है तो एसटी से, और यदि 338 खा के तहत नियम बनाती है 9 से तो किससे लेगी, ओबीसी कमीशन से लेगी। फिर आंग्ल भारतीयों के लिए भी कार्य करेगा। अब यहां ध्यान रखना है, तीनों आयोग में 33810 केवल एससी के पास है, केवल एससी के पास रहेगा, इसको ध्यान रखना है। एसटी में नहीं रहेगा, ओबीसी में नहीं रहेगा। तो 33810 ये बोलता है कि जो एससी कमीशन है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग है, वो आंग्ल भारतीयों के लिए भी काम करेगा, और यहां ब्लैंक करके छोड़ दिया है। ठीक, तो बस इतने से आपको याद कर लेना है। सबसे पहले आपको माइंड में बिठाना है 338 मतलब एससी कमीशन, एससी कमीशन। ठीक, 338 का या 338A किससे रिलेटेड है, एसटी कमीशन से, और 338B किससे रिलेटेड है, 338B जो है वो ओबीसी कमीशन से है। ठीक, फिर आपको यहां याद कर लेना है कि 1 में क्या है, 2 में क्या है, 3 में क्या है, 4 में क्या है, 5 में क्या है, 6 में 5 4 में क्या है, फिर 6 में क्या है, 7 में क्या है, 8 में क्या है, 9 में क्या है, यहां तक ये कॉमन है। चलिए, तो आज का सेशन आपके लिए बहुत यूजफुल होगा। आशा करता हूं कि आपके लिए बहुत अच्छी जानकारी समाहित करके लाया हूं। मैं राम गोस्वामी आपसे विदा लेता हूं, जल्द ही मिलूंगा एक नए सेशन के साथ। जय हिंद,